आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मानवर मनन गोस्वामी जी, मानवर अभिषेक गोस्वामी जी, हमारे बड़े भाई और शिक्षा जगत में आन बान शान की भूमिका में रह चुके आदरणीय श्याम भैया, मानवर प्रताप कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, वैदिक जी, अनिल भैया, निजानंद जी, सभी यहाँ आचार्य जी। हम तो बहुत लोगों को जान रहे हैं, सब लोगों का नाम लेंगे तो कम समय दिया गया है। संचालन करता राणा जी, रंजीव बाबू भी बहुत सबसे पीछे खड़े हैं, तो सबसे अगला क्या सबसे पिछला का नाम ले जाए तो माइंड ले जाए तो सब कोई के नाम भाग ले। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जन वृंद, सभी हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष मानवर रामचंद्र शाह जी, सभी बंधु बांधवगण, डॉक्टर साहब, आज जो मगध मिशनरी की तरफ से यहाँ लघु उद्योग को बढ़ावा देते हुए जिस काम को स्थापित किया गया है, उनके लिए मैं एक बार पुनः दोनों बंधु को अपनी ओर से और अपने क्षेत्र की ओर से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बड़े ही उत्साही आदमी को आपने काम दिया, बहुत उत्साही आदमी। और श्याम भैया सही कह रहे थे कि अगर उनको ठीक से आप संभाल लीजिएगा तो अपने आप में मगध इंडस्ट्री खड़ा करने वाले लोग हैं, अगर ठीक से आप सपोर्ट कर दिए। और सपोर्ट करना आपका इसलिए आवश्यक है कि आप संभवतः यहाँ ये पहला काम शुरू कर रहे हैं और आपने जितना विस्तार से सारी बातें बताई कि इसका क्या क्या लाभ होगा, हम सुन रहे थे जब फीता काट रहे थे तो आपने कहा कि मात्र 15-17 हजार के खर्चे में सत्तू बनाने का मशीन लग सकता है और बड़े पैमाने पर रोजगार वहीं से खड़ा हो सकता है। सबसे पहले कि रोजगार को हम चिन्हित करें कि हम सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर क्या बनावे जो यहीं खप जाए, और जब वहीं खपेगा और आपको पैसा जेब में आना शुरू होगा तो आपका उत्साह बढ़ेगा, और जब वहीं खपेगा वहीं से पैसा आएगा, तब जब पैसा आप कमाएंगे तो आप अपने हाथ पांव को थोड़ा बाएं थोड़ा दाएं फैलाएंगे। और व्यापार जगत में जितने लोग आज तक सफल हुए हैं उनका इतिहास यही है। अगर आप पढ़ लीजिए, अपने ही घर से काम शुरू किए, अपनी जगह से काम शुरू किए, छोटा काम शुरू किए, और वो धीरे 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 अगर काम में मजा आने लगा तो काम बड़ा हो गया। और आवश्यकता आज के दिन में कई बार बड़ा घबराहट होता है, लोग कहते पलायन। हमको तो कई बार विभागीय मंत्री होने के नाते, श्रम संसाधन मंत्री होने के नाते, अभी भी दोबारा जब कोविड हुआ तो मीडिया के भाई बंधुगण आके यही पूछते थे कि बड़ी संख्या में लोग फिर चल दिए हैं, वो आ रहे हैं। हम कहे वो आ रहे हैं, उनका स्वागत है, बिहार में जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखें, और उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लाया, और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि 57 लोगों को इस जाले विधानसभा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सेलेक्ट किया गया। और छोटा से छोटा काम भी अगर वो करता है, हम कहते हैं ग्रिल बिल्डिंग का भी काम अगर प्रारंभ करता है छोटे स्तर पर, मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, कोई भुजिया नमकीन बनाने का काम शुरू करता है, कोई मिठाई बनाने का काम शुरू करता है, कोई छोटे छोटे कपड़े बनाने का काम शुरू करता है, उसमें 10 से 5 आदमी का रोजगार लगना तय है। तो अगर 57 लोग 570 आदमी को रोजगार दे सकता है, तो इस प्रकार जो आज मनन जी ने काम शुरू किया है, छोटे छोटे मशीन, कम इन्वेस्टमेंट में, लोग जो आते थे कई बार जा रहे थे, हम पूछते थे आपके पास तो हुनर है, आप वापस क्यों जाना चाहते हैं, तो उनके मन में 2 डर होता। एक भय ये कि काम करना मालिक के नीचे वो जानते हैं, जब अपना काम करना होता है तो घर में पहले पत्नी कहेगी कितने बढ़िया तो दरमाहा मिले, कौन काम करे, जाए छी छोड़ू ये काम। ये जो देश आजाद हुआ उस समय बिहार और बिहार के दिमाग में जो दरमाहा बैठा ना, वो आज तक नहीं निकला। दरमाहा वाला काम और सरकारी नौकरी, और सरकारी नौकरी तो सीमित है और दरमाहा वाला काम भी सीमित है। और उस चक्कर में कई बार की हुई थी, चक्कर में कि हमरा पटना में कई बच्चा सब मिलल कोनो आयल काम से, तो हम पूछली की करे छा, तो तैयारी कर रही, कहाँ किछ करे छी, अखरी तो बेरोजगारे छी, कुछ नहीं करे छी, तैयारी करे छी।
कथी के तैयारी करे छाता, एसएससी के तैयारी करे छी, बैंकिंग के तैयारी करे, तो केना व्यवस्था कैसे आपका चलता है? तो भाई साहब हम एगो हॉस्पिटल पकड़े हुए हैं, उसमें मैनेजर है, कितना पैसा मिलता है महीने का? तो 22,000 रुपया देता है। अब 22,000 रुपया प्राप्त करने वाला व्यक्ति को चूंकि सरकारी नौकरी नहीं है, इसलिए वो अपने को बेरोजगार कर रहा है। तो हमने विभाग को कहा कि ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करिए और सबका पीएफ कटवाना शुरू करिए, हम इसको बेरोजगार मान ही नहीं रहे, वो बेरोजगार कर रहा। 22,000 रुपया कोई महीने में ले रहा है, 18,000 रुपया किसी को मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है। चूंकि उम्र बचा हुआ है, सरकारी नौकरी नहीं मिला इसलिए बेरोजगार कर रहे। तो इस नजरिया को थोड़ा बदलना पड़ेगा, पहली बात। और बड़ी बेबाकी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि रोजगार को प्रश्रय देना होगा। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं यह देश आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो स्वाभाविक है समाज के 10 लोग उससे प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। हम कोई छोटा व्यापार करेंगे, छोटा से छोटा व्यापार करेंगे, स्वयं पर डिपेंडेंट, स्वयं डिपेंडेंसी का व्यापार अगर करते, अपने आप से व्यापार करते हैं, तब भी अगर आपका व्यापार चल गया तो 2 महीने के अंदर 60 से 90 दिन के अंदर आपको सहयोगी चाहिए। उसमें आप कोई ऐसा व्यापार कर लीजिए जो केवल आपकी बदौलत चलना। छोटा मशीन रखिए, खुदे उसमें आप वो चना डालिए, उसका सत्तू बनाइए, उसको पैक करिए, रखिए, और अगर वो चल गया तो आपकी इच्छा होगी ना बड़ा करें। आज हम अगर 20 किलो सत्तू बेच रहे हैं, कल 50 किलो बेचें, तो मैन पावर लगेगा। और व्यापार जब चलेगा तो मैन पावर लगेगा, और जब मैन पावर लगेगा तो रोजगार खड़ा होगा, और जब रोजगार खड़ा होगा तो सोसाइटी आत्मनिर्भर बनेगी। जब सोसाइटी आत्मनिर्भर बनेगा तो बिहार आत्मनिर्भर होगा, और जब बिहार आत्मनिर्भर होगा तो ये देश आत्मनिर्भर होगा। बड़ा साधारण फॉर्मूला है। और इस बात को एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो इसकी चिंता करना शुरू किया, समाज के अंतिम व्यक्ति का चिंता करना शुरू किया, अंतिम व्यक्ति के घर तक मुफ्त का अनाज देने का काम लॉकडाउन में शुरू किया। और इतना ही नहीं किया, किस प्रकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, हर कदम पर इसका चिंता किया। समाज के अंदर रोजगार पहुंचे, इसकी चिंता शुरू किया। और रेहड़ी पटरी वाले को बिना किसी गारंटी का कहा 10,000 रुपया दीजिए, ये अपना रोजगार करेगा और उसको। लेकिन दिक्कत एक है लोन में। पूरे देश में एमएसएमई बढ़िया कर रहा है, हम लोग चाह रहे हैं एमएसएमई अच्छा करे। मैं तो माइक पे ही बात कह रहा हूं कि बैंक के लोग थोड़ा कोऑपरेटिव बने। सरकार स्तर पर भी ये बात होती है। बिहार के अंदर जहां बिना गारंटी का लोन लेना है, वहां भी बैंक आनाकानी करता है लोन देने में। हम लोगों ने उस पर अभी कड़ाई करना शुरू किया है। तो भाई आप लोन दीजिए, तो बैंक वाले से जब मीटिंग होती है तो दूसरी बात तो कहते हैं, वो कहते हैं कि सर लोन लेने के बाद लोग ही सोचता है अगला चुनाव में तो माफ हुआ तो सधावे के काम किए। और जब ये जो विश्वास लोगों के मन में, इसलिए व्यापार खड़ा नहीं होता है। लोन को सधा कर बड़ा लोन देने के लिए बैंक तैयार होता है। बैंक तो लोन देने के लिए बैठा हुआ है। वो तो आप छोटा लोन लेके सधाइएगा और आपका गुडविल देखेगा, बड़ा लोन के लिए आपको खुदे आग्रह करेगा कि ले लीजिए आप। और जब वो लेके सधा दीजिएगा तो उससे बड़ा लोन की बात करेगा। होता है ना भाई, व्यापार करते आप लोग, होता है। लेकिन यहाँ जब हम लोन लेते हैं तो पहला दिन से पूछना शुरू करते हैं, चुनाव तक माफ भा जाते ना, ये भा जाते ना। और इस चक्कर में क्या होता है कि लोन को हम कई बार खा जाते हैं, खत्म कर लेते हैं। लोन से व्यापार खड़ा नहीं कर पाते हैं, लोन से रोजगार खड़ा नहीं कर पाते हैं, और लोन में दब जाते हैं, उसको खा जाते हैं। और कई बार हमारे सामने एक अलग प्रकार की समस्या खड़ी हो जाती है। आज कोई हम पॉलिटिकल बात कहने नहीं आए, हम दोनों जो गोस्वामी बंधु हैं इनको मैं साधुवाद देता हूं कि जैसे ही आपका व्यापार यहाँ क्लिक करता है, आपने अभी कहा, मैं बड़ा गौर से सुन रहा था कि कुटीर उद्योग संबंधी आप कई मशीन को बनाते हैं। तो इस जाले में कम से कम 20-25 जगह कुटीर उद्योग चालू कराइए, अलग अलग मशीन देके। झगड़ा मत फंसा दीजिएगा कि सबको एक मशीन बांट दीजिएगा, तो बाद में वो कहे कि भाई और तो चौके चौके बने या पत्ता तो हमारे पत्ता के ले। तो इसलिए एक मानक तय करके बड़ा अच्छा लगा। हर चीज का काम है बड़े पैमाने पर। आप देखिए कि क्यों चाइना राइज किया,
दूसरे देश के इंटरेस्ट को पढ़ना शुरू किया। वहां क्या बिकता है, वहां क्या बनता है, वहां कितनी आबादी है। यहाँ कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए, मुझे याद आ रहा है कि 80 के 70 के दशक में लोग कहते थे कि चाइना में आदमी आदमी को खाएगा, और अपने हुनर को ठीक करके और छोटे छोटे उद्योग का बल लगा करके जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल, और उसकी तैयारी करके अर्थव्यवस्था में पूरे दुनिया को चुनौती देने का काम शुरू किया। अब देश के अंदर एक ऐसा ताकतवर प्रधानमंत्री आया, आपने उसको ताकतवर बनाया, एक गरीबनी का बेटा, और वो हर दिशा में तैयारी करते हुए अभी बजट भी पेश किया, तो ये सोच के पेश किया कि 2047 का भारत दुनिया का सबसे ताकतवर भारत, दुनिया का सबसे ताकतवर देश के रूप में कैसे स्थापित होगा, इसकी चिंता शुरू किया। मैं इसको लंबा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन 2050 में आज हम जितना अनाज उगताते हैं, जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, और कुछ लोगों का काम है खाली बच्चे पैदा करना, तो जिस प्रकार से अभी हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, अगर ऐसे बढ़ता हुआ रहा ये जनसंख्या, तो 2050 आते आते हमारी धरती माता हाथ खड़ा कर लेगी हमारे पेट भरने के लिए। अब उस 2050 में इस देश का व्यक्ति का पेट भरे, इसकी चिंता भी एक गरीब का बेटा कर रहा है जब देश का प्रधानमंत्री बना। और उसका परिणाम है कि इस बार के बजट में केन बेतवा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी गई, और 2 राज्य के बड़े ऊसर भूभाग को पानी किस प्रकार मिले, इसकी चिंता करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। तो एक तरफ जैसे ऐसे भाई छोटे छोटे कुटीर उद्योग से समाज के पांव को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो देश के अंदर लोगों का पेट कैसे भरा रहे, इसकी चिंता देश का यशस्वी प्रधानमंत्री पहली पंक्ति में बैठकर अगर कर रहा है, तो इसलिए ये साधुवाद का काम है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार बिहार का चेहरा कैसे बदले, इसकी चिंता कर रहे हैं। आप सभी लोग जो यहाँ आज उपस्थित हुए इस ठंड में, इतनी बड़ी संख्या में सब लोग सुन रहे हैं। हम तो कल ही आपके पंचायत में आए थे, और एक नहीं 3-3 सड़क में कल दे करके गया। हम चुनावी वर्ष में कोरोना के कारण हमारा लाया हुआ काम कुछ डिले हो रहा था शिलान्यास करने में, तो कुछ डेली शिलान्यास कर रहे थे चुनाव के पहले, तो कुछ लोग कहा जो तो पत्थर डेली गाड़ रहे, चुनाव आ रहा है इसलिए। तो मैं उनको बड़ा आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं कि सभी पत्थर को सड़क में बदलने का काम आपका ये बेटा कर रहा है। और एक जो ये साल बीता है, मैं वही काम लेकर कहता हूं जो मैं कर चुका होता। अब ऐसे उद्योगपति भी हमारे जाले के अंदर आज आए हैं, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी जाले में आज अडानी भी, जो 11 स्टेशन के पास 42 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके अपना साइलो बना रहा है। काम चालू हो गया, जिसको देखना है जाकर देख सकता है। कुछ लोग चुनाव के समय टोंट करते थे, कहाँ है अडानी, मैं कहा आ रहा है अडानी, आ रहा है अडानी, थोड़ा जमीन का विवाद है, उसको समाप्त कर लेंगे, आ रहा है अडानी, चिंता मत करिए। मैं वही बोलता हूँ जो मैं पहले कर लेता हूँ, मैं कोई वैसी बात नहीं बताना चाहता हूँ जो मैं नहीं करके आता। और कल 3 सड़क दिया, बड़ा डिमांड था इस सड़क का कि इस रोड से उस रोड को जोड़ दीजिए। कल गांव बढ़ेगा तो कहां जाएगा, चिंता थी, श्याम भैया की भी चिंता थी, बहुत लोगों की चिंता थी। राणा जी भी कहते थे, सरोज जी आज नहीं है बाबा धाम में, वो भी कहते थे, कई भाई बैठे हुए यहाँ कहते थे कि इसको बना दीजिए, इसको जोड़ दीजिए उसमें। हम वो काम भी कर दिए। गांव के अंदर का और सड़क बचा हुआ था उसको भी कर दिया। तो जो लगातार जो 1 साल जो अभी बीता है, क्योंकि आज अवसर मिल गया तो क्या हिसाब भी दे दे जनता मालिक को, कल भी दिया आज दे दे। इस 1 साल में भी 27-28 सड़क लाकर जाले की धरती पे रखने का काम कर दिया हूँ। धीरे धीरे आप अवसर देंगे, सबका शिलान्यास करेंगे और सभी बनाएंगे। और श्याम भैया का एक नया आदेश हुआ, हालांकि हमको तो कहा गया था कि खाली लखा बांध वाला रोड बना दियो और कोनो काम नहीं कटका। हम कहे ठीक है बना दे छी, तो काम नया आ गया। यही जो है लोकतंत्र का सही मतलब परिभाषा है कि बढ़ते कदम, एक काम हो गया तो नया काम खड़ा हो जाना। तो जो बढ़ते कदम है, एक काम जब मैंने किया था, एक ही यही काम है बचा हुआ, खाली इसको कर दीजिए काम खत्म। तो आज हॉस्पिटल की बात आई, हॉस्पिटल को मैंने पहले के हॉस्पिटल को याद करिए, पुराने और आज हमको आज सिंहवाड़ा का अस्पताल देखिए, जाले का देखिए,
अब तो इस क्षेत्र की बेटियां कहीं ब्याही जाती है तो माँ बुला लेती है कि यहाँ के अस्पताल ठीक है, अहिठा बेटा चैला अंत में कि छोतो तो हम माने बाल बच्चा होने के समय में यही बुला लेती, भाई अस्पताल ठीक है, हमारे प्रतिनिधि ठीक है, कुछ गड़बड़ करेगा तो एक बार कह देंगे तो प्रभारी अपने खड़ा हो जाएगा। तो ये मन का विश्वास जीतने का जो काम मैंने 5 साल में किया है, न जाने बहुत सारे काम की अपेक्षा होगी, मैं कर पाया कि नहीं कर पाया, मैं उस पर खड़ा हुआ नहीं हुआ, या तो मूल्यांकन आपको करना है, लेकिन मन के विश्वास को जीतने में जो मुझे सफलता मिली, मेरा मन मुझे इस बात का संतोष है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से ठीक काम करने का प्रयास किया हूँ। आपका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहता है। उस नाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। तो इसलिए आपका सदैव आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, हमेशा आपका जो भी काम होगा करते रहेंगे। गलती सलती का होता ही रहता है। घर धन्यवाद आप सभी को। अंत में एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, भारत माता की। मुट्ठी मुइन का न बोलू, हाथ तक ये तो जालिम कांग्रेसी नैनो का नीर बेच देंगे, ये लाशों के सौदागर माँ का चीर बेच देंगे। थूक थूक कर चाट रहे वोटों के खातिर पाक परस्तों को पूरा कश्मीर बेच देंगे। मुट्ठी मानिए और जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सरस्वती पूजा है तो सरस्वती माई के विजयकार भजाए। सरस्वती माता की, सरस्वती माता की।